तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने आपको ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन में जो आपके पहले टाइप वाले क्वेश्चन थे, पजल बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसे हम पहेली पर आधारित क्वेश्चन कहते हैं, तो वो करवा रहे हैं। आज की इस क्लास में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई एग्जाम 29/11/2021 में शिफ्ट 1 पूछा गया है। अच्छा, अब इसमें ये बात याद रखना है और ध्यान में भी रखना है कि जैसे ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन आपके इसी टाइप क्वेश्चन सभी वनडे एग्जाम में एज ए अगर रीजनिंग इंक्लूड है, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से आज के समय में ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और आपका ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है, डायरेक्शन, ऐसे जो चैप्टर हैं जो इससे आपके क्या हो 2-3 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसी टाइप से। तो ये सभी वनडे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन आपका 57, यानी फर्स्ट इसको मानकर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा जैसे क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, ये भी आपका यूपीएसआई एग्जाम आपका 12/11/2021 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। तीसरा देखिए यूपी पीएससी, ठीक है, ठीक है, तो और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में और एमपीपीएससी 2023 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आज आपके सामने होंगे और कहीं न कहीं अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 100% आपका बेनिफिट होगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद। चलिए अब आते हैं, सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन और यहाँ हमारे स्क्रीन पे और सारे क्वेश्चन बारी बारी से आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि अथर्व के पिता मंगेश के भाई, ठीक है, अथर्व के पिता मंगेश, ठीक है। पहले तो अथर्व यानी क्वेश्चन नंबर 1, अथर्व ऐसे लिखेंगे, ठीक, अथर्व के पिता यानी मंगेश, एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, मंगेश, ठीक है। अथर्व के पिता मंगेश के भाई जयंथन, ठीक है, इसके भाई क्या है, मंगेश के भाई क्या है, जयंथन, भाई एज ए सिंबल ऐसे और पिता और ये भाई जयंथन, ठीक है, ऐसे प्लस साइन, क्योंकि हमने बताया था मेल एज ए प्लस साइन, फीमेल एज ए माइनस साइन, और भाई के बीच में इस प्रकार का साइन, और अगर मैरिड कपल है तो इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। चलिए जयंथन के इकलौते बेटे मिथरन, जयंथन का इकलौता बेटा है वो क्या है, मिथरन है, एज ए प्लस सिंबल, ठीक है। इकलौते बेटे मिथरन की माँ प्रिया है, ठीक है, यानी जयंथन का बेटा जो है मिथरन और मिथरन की माँ क्या है, प्रिया, तो प्रिया इसकी क्या हुई, पत्नी हुई, ठीक है, प्रिया एज ए माइनस सिंबल, ठीक है। अब पूछा क्या है, मंगेश का मिथरन से क्या संबंध है, मेरे भाई मंगेश का मिथरन से क्या संबंध है, मिथरन से मंगेश पे जाना है, तो मिथरन का पिता क्या है, यह जयंथन है और जयंथन का भाई ये मंगेश है, तो संबंध क्या होगा, यानी मिथरन क्या पूछा है इसमें, मंगेश का मिथरन से क्या संबंध है, तो जो मंगेश है वो मिथरन का क्या है, चाचा है, एज चाचा, ठीक है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है तब बेनिफिट आपको होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें कहा है कि ए बी का की जीवन साथी है, यानी आपको इसमें ए बी का जीवन साथी है, यानी ए इक्वल बी, ये मैरिड कपल हैं, ठीक है, ऐसे आपको साइन से दिखाना है। जिसका कोई बच्चा नहीं है, जिसका कोई बच्ची नहीं है, सी डी और ई का भाई है, सी जो है वो डी और ई का भाई है, सी डी और ई का क्या मेरे भाई, भाई है, ठीक है, डी और ई का भाई है, ठीक है। अब कह रहा जो बी का पुत्र है, यानी डी और ई क्या है, ये बी के पुत्र हैं, ठीक है, बी के पुत्र हैं,
ए डी की माँ नहीं है, ए जो है वो डी की माँ नहीं है, ठीक है। चलिए वो तो हमने पहले से ही प्लस सिंबल से दिखाया है। डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है कि डी का बी से क्या संबंध है। मेरे भाई डी का बी से पूछा है, ठीक है, और ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। तो डी का बी से क्या संबंध है, यानी डी बी का पुत्र है, डी बी का क्या है, पुत्र है, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं मेरे भाई। तीसरा क्या दिया है, करा कि ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ए माइनस सिंबल से बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, ठीक है। सी यहाँ पे एक पीढ़ी ऊपर सी बी की माँ है, डी सी का पिता है मेरे भाई, डी सी का पिता है, देख रहे हैं, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, देख रहे हैं, ई डी की माँ है। अब पूछा है तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए से डी पे जाना है, तो यानी माता का पिता, माता का पिता, माता का पिता, ठीक है, माता का पिता। तो ए क्या होगा, मतलब पूछा ना कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो माता का पिता यानी नाना, ठीक है, और नाना, तो ये यानी ये क्या होगा, यानी ए एज ए सिंबल माइनस है, तो क्या होगा, नातिन, ठीक है, क्या होगा, नातिन, तो नातिन, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए डी का क्या है, नातिन है, नातिन, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे आते मेरे भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई। नेक्स्ट, ठीक है, कह रहा है कि x और y दो भाई हैं। चलिए x और y दो भाई हैं, ठीक है। b a का भाई है, b भाई है a का, ठीक है, b भाई है a का, और a x की माँ है और a जो है x की माँ है, ठीक है। b y से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, b y से किस प्रकार संबंधित है, देख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, देख रहे हैं मेरे भाई, यानी x y की माँ a है और माँ का भाई एज ए मामा, मामा इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, जिसे हम मैटरनल अंकल भी कहते हैं। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कहा वैसे साहिनी और मोहिनी बहनें हैं, साहिनी एज ए माइनस सिंबल, अब दोनों बहनें हैं, ठीक है, साहिनी और मोहिनी बहनें हैं, मोहिनी, ठीक है, साहिनी और मोहिनी बहनें हैं। देव और अनु भाई हैं, देव और अनु, देव और अनु क्या है, भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई, देव और अनु भाई हैं। दिनेश मंजू का पति है, दिनेश मंजू का एज सिंबल माइनस पति है, दिनेश मंजू का पति है। चलिए, दिनेश मंजू का पति और ज्योति का पुत्र है, यानी ये ज्योति का पुत्र है, ज्योति का पुत्र है, और ज्योति साहिनी की माता है, ज्योति जो है वो साहिनी की माता है, ठीक है, यानी इन दोनों की माता, चलिए इन दोनों की माता, ठीक है, ज्योति जो है साहिनी की माता है। मोहिनी के पिता
ठीक है, मोहिनी के पिता, ठीक है, मोहिनी के पिता, चलिए मोहिनी के पिता पूछा, मोहिनी के पिता मंजू से कैसे संबंध है, यानी मोहिनी के पिता जो भी होंगे वो मंजू से कैसे संबंध रखते हैं, क्योंकि अब ये दोनों क्या है, बहन है, ये भाई है, और भाई की माँ ये है, और इसका जो भी पति होगा वो इससे संबंध दिखाना, यानी भाई की पत्नी, ठीक है, और भाई की पत्नी, यानी ये कह सकते हैं कि इसका जो पिता है, यानी इन तीनों का जो पिता है, इनसे संबंध दिखा रहा है इससे, ठीक है, इससे दिखा रहा है। तो ये क्या होगा, यानी कह रहा है ना कि मोहिनी के पिता मंजू से कैसे संबंधित है, मोहिनी के पिता यानी इन तीनों का पिता मंजू से कैसे संबंधित है, तो एज ए ससुर, ठीक है, एज ए ससुर, ठीक है, यानी फादर इन लॉ, ये आपका राइट आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के हमने आज की इस क्लास में पजल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे सभी मेरे भाई कंप्लीट करवाए हैं, और आपको प्लेलिस्ट में वीडियो बारी बारी से शुरुआत से आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो होगा उसमें पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे।